है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए इसलिए रायबरेली भाग गए। अच्छा, एक बात बताइए, आप राहुल गांधी के समकक्ष किसको देखते हैं? स्मृति ईरानी से कोई टक्कर ही नहीं राहुल गांधी की। राहुल गांधी उनका आए दिन लोग उनको पप्पू पप्पू कह के बुलाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, वो जो बोलते हैं उसका एक जुमला बन जाता है, लोग उस पर कॉमेडी बना लेते हैं। और रही गौरी भैया ने कहा, आपने पूछा एक सवाल की धारा 370 वो आएंगे पुनः लगाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। धारा 370 हटी है, हम लोगों को वहाँ बसने का एक मतलब वो मिला है कि हम लोग वहाँ जाके रह सकते। लेकिन कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ बहुत पहले अत्याचार बहुत सारे हुए। झंडा फहराना वहाँ मुश्किल था, तिरंगा झंडा फहराने के लिए वहाँ अपनी जान से खेलना पड़ता था। लेकिन आज के समय में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है, ना कि कश्मीरी झंडा। ये फर्क पड़ा है 370 से। फर्क पड़ा है, मैं मानता हूँ। होगी। मैं अभी 370 पे बात आप कर रहे थे उससे करना चाहूँगा। मैं ये कह रहा था 370 लागू हुआ है, उनको वो हटाना चाहते हैं, लेकिन पहले वो प्रधानमंत्री तो बने। अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो गठबंधन की सरकार है, अब इसमें पूर्ण बहुमत किसको मिलता है, क्या मिलता है, तभी तो वो हटा देंगे। राहुल जी से एक ही चीज पूछना चाहेंगे कि अगर वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं तो 2 जगह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लोकसभा चुनाव 2024 वोटिंग होनी, चर्चा है राहुल गांधी की, चर्चा है प्रियंका गांधी की, चर्चा है सोनिया गांधी की और चर्चा है नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा जो अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो अमेठी छोड़कर रायबरेली चुनाव लड़ने क्यों गए? फिर क्या कारण था? वायनाड, अमेठी, लेकिन अब रायबरेली, आखिर क्यों? कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरी शंकर त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जनपद से? अमेठी। अमेठी से। राहुल गांधी आपके नेता हुआ करते थे, राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे, सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो रायबरेली से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी हर कांग्रेसी के नेता हैं, राहुल गांधी सांसद हैं, राहुल गांधी जन नेता हैं। लेकिन अमेठी से नहीं है ना, अमेठी से नहीं है। नेता किसी, मानता हूँ कि उसको डेवलप करने के लिए कोई एक क्षेत्र होता है, मैं ये जरूर मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नेता नहीं होता। राहुल गांधी जन नेता हैं, अमेठी के आजीवन नेता हैं। आप अमेठी में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए जो कांग्रेसी है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए इसलिए रायबरेली भाग गए। अच्छा, एक बात बताइए, आप राहुल गांधी के समकक्ष किसको देखते हैं? स्मृति ईरानी से कोई टक्कर ही नहीं राहुल गांधी की। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री भविष्य में बनेंगे, तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी के लिए हमारी एक ही बात है, हमारे यहाँ किशोरी लाल जी इतना भयंकर चुनाव हराएंगे स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी ये मोदी और रवि किशन वगैरह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि डर के भाग गए वायनाड से। 72% की सीट वायनाड छोड़ के रायबरेली नहीं आएंगे, अमेठी नहीं आएंगे। अगर जीत भी जाते हैं तो रायबरेली कुमारी रह जाएगी फिर से। अमेठी का आपने कभी सर्वे किया है? जी, अगर किया है तो अमेठी में क्या हुआ है वो भी आपको पता होगा। अमेठी में राहुल गांधी ने इतना ज़बरदस्त काम कराया है, कुछ कारण होते हैं। पहली चीज़, आप भी हैं, यहाँ में कोई आदमी है, अगर किसी की माँ ने बोला है कि भैया कहाँ से तैयारी, आपको क्या करना है, वो माँ की विरासत है, उसको संभालना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि हम अमेठी नहीं जाएंगे। अगर न जाना हो, अमेठी से उनका अपना खुद का लगाव है। ऐसा नहीं कि वो अमेठी नहीं आएंगे या अमेठी क्यों चले गए। अमेठी के लिए एक बढ़िया नेता, शानदार जनप्रतिनिधि किशोरी लाल जी को इन्होंने तय किया है। किशोरी लाल जी चुनाव लड़ेंगे, बहुत बेहतर, हमारा चुनाव बहुत अच्छा है। आप क्या गौरी जी की बात से सहमत हैं? देखिए, सहमत तो नहीं है, क्योंकि देखा जाए कि यहाँ पे जो अपना इनौना से लेके जो है अंगुरी तक की जितनी भी रोडें हैं सब बढ़िया गड्ढा मुक्त हैं। कोई भी एक गड्ढा आपको नहीं मिलेगा। अच्छी हाईवे बनी है, राम मंदिर का स्थापना हो चुका है, हम राममयी हो चुके हैं। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नरेंद्र मोदी ने सीए लागू किया और राहुल गांधी अपने प्रपत्र में कहते हैं कि मैं अगर आता हूँ सरकार में तो इसको पुनः फिर से हटा दूंगा और धारा 370 फिर से लागू हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक चीज़ और कहा है। राहुल गांधी ने अपने प्रपत्र में, अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने लिख के दिया है कि कब किस पेपर की कब आवेदन होगा, कब किस पेपर का इम्तहान होगा और कब किसकी ज्वाइनिंग होगी, वो भी आपको बताना चाहिए। दूसरी चीज़, सीए और धारा 370, ये दो तीन चीज़ें जो हैं, इसमें क्या हटा है जनता को, ये आप लोग विधिवत बताइए, और क्या जुड़ा है। क्या नाम है आपका? प्रकाश मौर्य।
किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं आज आप? भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी का। जी। गौरी जी ने राहुल गांधी का पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। जी। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, लायक नहीं है। उनका आए दिन लोग उनको पप्पू पप्पू कह के बुलाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, वो जो बोलते हैं उसका एक जुमला बन जाता है, लोग उस पर कमेटी बना लेते हैं। और रही गौरी भैया ने कहा, आपने पूछा एक सवाल की धारा 370 वो आएंगे पुनः लगाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। धारा 370 हटी है, हम लोगों को वहाँ बसने का एक उन्हें मतलब वो मिला है कि हम लोग वहाँ जाके रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। और प्लस ये जो हमारे शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ से आके यहाँ बसना चाहते हैं, जो बहुसंख्यक हैं जो बांग्लादेश में हैं, उनको यहाँ बसाने के लिए सीए लाया गया है, ना कि किसी को यहाँ से हटाने के लिए। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए, ऐसा कहना है भाजपाइयों का। हाँ बिल्कुल, वो उनका कहना है कि वो हार के डर से चले गए, क्योंकि वो जानते हैं हम ये अपनी सीट यहाँ बचा नहीं पाएंगे, एक बार फिर हमारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी। अमेठी से उनके प्रतिनिधि जो थे केएल शर्मा, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। हाँ, वो उनके घनिष्ठ हैं, उनके पारिवारिक हैं, बताया गया है, तो इसलिए उनको बनाया गया है। अब देखते हैं क्या होगा। क्यों कर भैया क्या? अभी हमारे भाई साहब ने एक चीज़ आपसे बोली कि 370 हटाया गया, वहाँ हम लोग रह सकते हैं। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, 370 कब हटी थी, कितने साल हो गए, आप बताइए। बहुत टाइम नहीं हो, 2-3 साल। 2-3 साल बहुत हमें केवल एक आदमी का नाम बता दिया जाए जिसने वहाँ पर एक प्लाट खरीदा हो। लेकिन कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, बहुत पहले अत्याचार बहुत सारे हुए। झंडा फहराना वहाँ मुश्किल था, तिरंगा झंडा फहराने के लिए वहाँ अपनी जान से खेलना पड़ता था। लेकिन आज के समय में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है, ना कि कश्मीरी झंडा। ये फर्क पड़ा है 370 से। फर्क पड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें सरकार की जितना योगदान है अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे देश की सीमाएं, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन कोई कह दे कि जिसमें कोई भी देश विरोधी कोई ताकतें अगर मजबूत होती हैं, उसमें देश के लोगों का हाथ होता है, ये सोचा गलत है। हम जब पैदा हुए तो हमने सीधे रोड देखी, रोड के पहले खड़ंजा नहीं देखा। कांग्रेस ने इस देश को चलना सिखाया है, राज अगर किया है, अगर कांग्रेस ने इतने दिनों तक शासन करा है तो उसका कोई कारण होगा। हमारे आपके पिताजी बाबा जी ऐसा तो नहीं कि वो बेवकूफ़ थे, हमसे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। हमें आपको घड़ी बांध के चलना पड़ता है, वो सूरज भगवान को देख के बता देते थे कि 2:30 बज गया है, ठीक है ना। तो 370। लेकिन आपके पास तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं, अभी प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं है। आपके किस चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अभी तो आपको ये भी नहीं पता। हमारी पार्टी जो होती है वो एक जनतंत्र की पार्टी है, ठीक है ना। हो सकता है अगला चेहरा मेरा ही हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन एक चेहरा होता है, एक नाम पे चुनाव होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 26 लोग 27 लोग एकजुट होकर मोदी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हम मोदी को हराएंगे, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा अभी कोई डिसाइड नहीं है, उसके लिए भी मार होगी, घमासान होगा। क्या नाम है? शक्ति पांडे नाम है। शक्ति पांडे बाराबंकी जिले से बिलोंग करते हैं। ब्राह्मण है जी। तो बाराबंकी में भी भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन का चुनाव है। जी हाँ, बिल्कुल है। तनुज पूनिया और राजरानी रावत, किसको मानते हैं आप? कौन है प्रबल दावेदार, कौन है अच्छा कैंडिडेट? देखिए, बाराबंकी में अगर चुनाव को लेकर के बात की जाए तो हमारे जो पिछले सांसद जी थे उपेंद्र रावत जी, ये थे तो ठीक ठाक, लेकिन कोई विशेष योगदान इनका नहीं था। इस बार अगर बात किया जाए, राजरानी रावत जी को टिकट मिला है, जिनको कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं। रही बात तनुज पुनिया जी की, तो वो परस्पर लोगों से मिलते रहते हैं। अगर बाराबंकी की व्यक्तिगत बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया जी जो है बीजेपी से आगे चलेंगे। लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए, जो कि लोकसभा चुनाव है, और कांग्रेस बीजेपी ही जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और उसी की गवर्नमेंट बनेगी। बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी क्या लगातार ऑलरेडी है, आगे भी बरकरार रखेगी। लेकिन क्या इस बार जैसे मोदी जी का एक नारा है, अब की बार 400 पार? देखिए, 400 पार तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो विपक्ष है, जो कि सभी दलों को मिला करके लड़ रहा है, भाई हमारे कुछ समर्थक हैं, कुछ इनके समर्थक हैं, कुछ भैया के समर्थक हैं, सभी हैं। तो सब जगह पे अगर देखा 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार जरूर बनेगी। क्या इस बार राम मंदिर पर चुनाव होगा? राम मंदिर पर चुनाव होगा, और अभी कृष्ण भगवान का भी जो है मंदिर बनना है, तो उस पर भी चर्चा होगी। मैं अभी 370 पे बात आप कर रहे थे, उस पर करना चाहूँगा। मैं ये कह रहा था 370 लागू हुआ है, उनको वो हटाना चाहते हैं, लेकिन पहले वो प्रधानमंत्री तो बने। अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात, गठबंधन की सरकार है, अब उसमें पूर्ण बहुमत किसको मिलता है, क्या मिलता है, तभी तो हटा देंगे। राहुल जी से एक ही चीज़ पूछना चाहेंगे कि अगर वो प्रधानमंत्री के
प्रबल दावेदार हैं, तो 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर इतनी वायनाड से अगर लड़ रहे हैं, इनको अगर डर है तो रायबरेली क्यों आए? या अपनी पैतृक मान ले एक प्रकार से अमेठी क्यों छोड़ा इन्होंने? अगर ये प्रबल दावेदार, इनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। और मेरा मानना था कि अमेठी से हो सकता है चुनाव का टक्कर का हो। केएल शर्मा जी आए हैं, जिनका कोई मुख्य रूप से कोई जानता भी नहीं है, कभी चुनाव लड़े नहीं है। अभी चुनाव लड़े नहीं है, नया चेहरा है। अगर यहाँ पे राहुल गांधी जी आए होते तो कुछ न कुछ इनका व्यक्तिगत लाभ होता और ये चुनाव जीत भी सकते थे और स्मृति जी को ये बहुत टक्कर देते। लेकिन अभी ये रायबरेली चले गए हैं तो कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि लौट के वायनाड फिर से चले जाएंगे और रायबरेली फिर से चुनाव होगा, तो सब पुनः दिनेश जी को ही वोट देना पसंद करेंगे और यहाँ दोबारा वोट चुनाव कराना नहीं पसंद करेंगे। लोगों का मानना है कि 22 पार्टियां हैं तो क्या 22 प्रधानमंत्री बनेंगे? हमें जैसे कि प्रकाश भाई ने भी बताया, आप जरा इनसे दोबारा पूछिएगा कि इनकी पार्टी का कितना गठबंधन है और कितने लोगों का गठबंधन है। एनडीए। लेकिन यहाँ पर 26 या 32 हमारे भी हैं, पर छोटे घटक दल हैं। लेकिन जैसे यूपीए था वैसे एनडीए था, लेकिन कभी इंडिया और कभी पीडीए, इतने नाम क्यों बदलती है फिर अपनी आपकी पार्टियां? नाम देखो, उसका हो सकता है कोई है, वो तो है, मैं इतना नहीं जानता हूँ। आज मोदी राम मंदिर गए और राम मंदिर जाने के बाद सीधे दंडवत प्रणाम करने लगे। आखिर राम में भक्ति, उनकी राम में आस्था। लेकिन वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो कहते हैं कि एक ढकोसला है। आप बताओ, आप अपने माँ बाप के पैर छूते हो? जी बिल्कुल छूते हो जी। तो मतलब उसका भी फोटो अपलोड करते हो पैर छूते हुए? लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। क्या करना उचित है? ऐसा उचित भी है, ऐसा उचित भी है, नहीं घुमाइएगा नहीं, ऐसा उचित भी है, घुमाइएगा नहीं, घुमाइएगा नहीं। आज के सेल्फी के जमाने में दूसरा भी माना गया है। दूसरा एक बात और का जमाना हुआ है, इसी से जुड़ी हुई, जैसे भाई साहब ने भी हमसे पूछा कि राहुल जी अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों गए। ये रायबरेली में दिनेश सिंह बहुत जीत जाएंगे। एक जनतंत्र का चुनाव बता दीजिएगा जिसमें आम जनता ने वोट दिया हो और दिनेश सिंह चुनाव जीते हो, एक बता दीजिएगा। दिनेश सिंह के भाई विधायक हुआ करते थे। एक मिनट, दिनेश सिंह के भाई हुआ करते थे, और भाई नहीं, वो धर्मात्मा है, भाई नहीं। उस दिनेश सिंह के, उनके भाई की दूसरी बात है। दिनेश सिंह पे आइए, चुनाव दिनेश सिंह लड़ रहे हैं, ठीक। रही बात अमेठी, अमेठी हमारी सेफ सीट है। किसी कारणों से हम लोग चुनाव पिछला हार गए थे। आप जब रिजल्ट निकले तो क्या हार का डर था? रायबरेली जो गए? नहीं, हार का डर नहीं था। सोनिया जी का आदेश था कि आपको रायबरेली से ही लड़ना है, क्योंकि प्रियंका जी अगर चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि राहुल जी रायबरेली अमेठी लड़ते और प्रियंका जी रायबरेली लड़ती। लेकिन प्रियंका जी ने कहा कि हम किसी भी पद मतलब नहीं लेंगे, हमको ऐसे ही सही है, हम चुनाव देखेंगे, बाकी चीज़ें हैं। इसलिए अब राहुल जी 3 जगह से चुनाव लड़ नहीं सकते। नहीं तो वो भी लड़ जाते 3 जगह। अगर नहीं अमेठी से लड़ जाते, लड़ सकते थे, क्या बुरा है, बिल्कुल लड़ सकते थे। क्यों? अब इनका कहने का मतलब है, कांग्रेसियों का कहने का ये मतलब ये है, अगर 3 जगह का वो होता है। हमारी 1 मिनट बात, अमेठी हमारी सेफ सीट है। जैसे कि भैया ने बताया कि किशोरीलाल शर्मा जी को कोई जानता नहीं, मैं गारंटी लेता हूं, आप किसी भी अच्छे भाजपा के नेता या प्रवक्ता से बात करिएगा, किशोरीलाल शर्मा को विधिवत जानता है, ठीक है ना। आदि भाजपा में ठीक है, आम जनमानस की बात कर रहे हैं हम। आम जनमानस में थोड़ा सा नाम चर्चित नहीं है। पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ सोनिया गांधी माता जी जो है सांसद है रायबरेली से। गौरी भैया एक बात सुनिएगा, मेरे यहाँ सोनिया गांधी हर पंचवर्षीय यहाँ से सांसद रही रायबरेली से। मैं ये जानना चाहूँगा उनसे कि कितनी बार वो हमारे यहाँ आई हैं। हमारे यहाँ लाइट गड़बड़ है, सोलर लाइटें सारी गड़बड़ हैं, क्षेत्र का बहुत रोड गड़बड़ है, आज तक उन्होंने कोई जायजा नहीं किया। कोई 5 साल में रायबरेली एक भी बार नहीं है वो जनता से मिलने। ये मानता हूँ, ये बिग पॉइंट है या नहीं आपका? बिग पॉइंट नहीं है। चुनाव के समय मोदी जी कितनी बार अमेठी आए हैं हारने के बाद? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, अमेठी हारने के बाद 2 बार आए जन संदेश यात्रा लेकर के। राहुल जी अमेठी भी आए, रायबरेली भी गए, ठीक, रोड ही गए, मानता हूँ। लेकिन रही बात सोनिया जी की, सोनिया जी ने रायबरेली के विकास के लिए, अगर वो नहीं आई, किन्हीं कारणों से वो एक अस्वस्थ हैं, ठीक है, तो वो नहीं आई, मानता हूँ नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उनके द्वारा लगवाई गई लाइट ही खराब है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा गौरी भैया, ये जो सबसे बड़ी बात है, रायबरेली ने देश को प्रधानमंत्री दिया, बिल्कुल। बनारस ने देश को प्रधानमंत्री दिया, बिल्कुल। बनारस और रायबरेली में अंतर क्या है? बनारस ने भी प्रधानमंत्री दिया, बनारस और रायबरेली ने भी प्रधानमंत्री दिया, और रायबरेली ने दिया। बनारस ने जब प्रधानमंत्री दिया तो बनारस अपने आप में डेवलप हो चुका था, कुछ चीजों को छोड़ के, मैं मानता हूँ। और रायबरेली पूरा होने दीजिए, मोदी जी ने
जब चुनाव मोदी जी का हुआ, चुनाव जीते, बहुत सारे कॉरपोरेट के लोगों ने हिस्सा लिया वहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया, खाली सरकार ने ही नहीं किया। दूसरा, जब रायबरेली ने प्रधानमंत्री दिया तो रायबरेली के पास में क्या था, हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर हमारे आपके पूर्वज जानते हैं। रायबरेली और अमेठी जिस दम पे है, जो है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की देन है। इवन रायबरेली के जो प्रत्याशी हैं दिनेश सिंह जी, वो भी कांग्रेस की ही देन है। तो इसीलिए हम फिर कहना चाहें, इसीलिए बार बार मोदी जी भी अपने भाषणों में कहते हैं ना कि परिवारवाद। अभी गौरी भैया यही कह रहे थे ना कि जो भी है वो कांग्रेस के दल पर है, और इन्होंने बताया कि बनारस में बहुत से कॉर्पोरेटरों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? वो भी लाती, अलग से पैसा लाती, यहाँ इन्वेस्ट कराती, कुछ अच्छा और कराती, और डेवलप कराती अमेठी को, पर ऐसा हुआ नहीं। संजय गांधी और राजीव गांधी कहा करते थे, वो कहा करते थे कि अगर हम 10 रुपए भेजते हैं तो आदमी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 रुपए बचता है। वो अपने बयान में कहा करते थे वो उन्होंने एक्सेप्ट करा। आज का दौर उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हम 10 रुपए भेजते थे तो 1 रुपए से पहुंचता था या 100 रुपए। लेकिन अब तो 2000 पहुंचता है पीएम तक, पहुंचता है 2000 का 2000 पहुंचता है, और बैक डोर से वो 1800 निकल जाता, 200 आज भी मिल रहा है लोगों को। और नहीं तो मेरे साथ चलिएगा, मैं सर्वे कराता हूँ, आप देखिएगा। सबसे वरिष्ठ चाचा खड़े, बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव त्रिपाठी। किस जनपद से बिलोंग करते हैं आप, किस संसदीय क्षेत्र से? अमेठी से। चर्चा हो रही थी, बहुत देर सुन रहे थे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी बहुत छोटे नेता होकर उभरे हैं, क्योंकि इतना डर उनके अंदर बैठ गया है कि जिस अमेठी को कांग्रेस ने सजाया, संवारा, तैयार किया, उस अमेठी को इस तरह से छोड़ के भगे हैं, जिनके बारे में कहने में शर्म आती है। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि रायबरेली में माता जी के कहने पर गए, माता जी की सीट पर गए, ऐसा लोग कहने। पिताजी की भी सीट है अमेठी। अगर रायबरेली माता जी की सीट है तो अमेठी पिताजी की सीट है। क्यों छोड़ दिया? पिता को क्यों छोड़ दिया? पिता के नाम से पूरा नाम जाना जाता है। क्या मतलब उनको डर था कि अमेठी से फिर से चुनाव हार जाएंगे? हाँ, बिल्कुल डर था। क्यों? क्या अमेठी चुनाव नहीं जीतते वो? बिल्कुल न जीतते, उम्मीद नहीं दिख रही। लेकिन कांग्रेसी एकदम श्योर है कि रायबरेली से लगभग 3 से 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे। डर जाते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। जब लोग डर जाते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। तो राहुल गांधी आपके हिसाब से चुनाव नहीं जीतेंगे इस बार भी? फिलहाल अमेठी से तो न जीतते, इसीलिए वो भाग के गए हैं। लेकिन रायबरेली में नहीं जीतेंगे? रायबरेली में उम्मीद नहीं। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरा आकलन है, दिनेश सिंह कांग्रेस के सामने हर चुनाव में 17-18% की बढ़त में चलते रहे, और पिछले चुनाव में सिर्फ 6% की से पीछे रह गए। तो हमें तो लगता है कि हो सकता है अगर वो बढ़त बनी रही तो राहुल गांधी वहाँ से भी हार जाएंगे। राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी तो हार ही चुके थे, तभी रायबरेली अगर वो जो 6% की बचत थी वो अगर 18-19% की बढ़त में बदल गई तो राहुल गांधी हार जाएंगे। आपने भी सुना रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी के लोगों को, वोटरों को, सपोर्टरों को। फिलहाल आप क्या सोचते हैं?